और देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस जंग के अंदर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लगातार चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार ऐसा लग रहा है कि कहीं अमेरिका और ईरान की ये जंग कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में ना बढ़ जाए, और इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी यूएनएससी में भी कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे ईरान को समझाया जाए, और शायद इसी के लिए हर देश कुछ ना कुछ मनाने की कोशिश कर रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी खतरनाक मोड़ पर इस वक्त पहुंची हुई है। तो फिलहाल जिस तरह से ये परिस्थितियां हैं, चर्चाएं जरूर चल रही हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका जैसा देश कौन बना पाएगा दबाव? बिल्कुल, हम अपनी वॉल पे बता रहे हैं कि आखिरकार किसने क्या कहा सुरक्षा परिषद के अंदर। ये भी आप देख लीजिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, ये भी कहा गया। देखिए, अब ये बताएं, ईरान पर अमेरिकी हमला गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ भी है, यह भी कहा गया है खासतौर पर रूस की तरफ से। बिल्कुल, और यहाँ पर ईरान बार बार ये बात कह रहा है कि एक तो आप हमला करते हैं और उसके बाद आप अगर शांति की अपील कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि एक टेबल पर आप चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है उसके बाद चर्चा होगी, लेकिन अभी ये ठीक समय नहीं है। चीन ने क्या कहा, यह भी आपको बताता है कि मध्य पूर्व में बल प्रयोग से शांति बहाली संभव नहीं है। चीन और रूस का जो रुख है वो बहुत कड़ा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। अर्पिता, और आपको याद होगा जिस तरह से जब कल की एक खबर आई कि वो रास्ता बंद करने की बात हो रही है, क्या रास्ता बंद करके रास्ता निकलेगा? अमेरिका इस मसले पर देखिए चीन से कह रहा है कि आप ईरान से बात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अमेरिका ने फिर वही बात दोहराई अर्पिता कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकते। फिर इजराइल का क्या कहना था? इजराइल ने कहा कि अमेरिका का एक्शन तारीफ के लायक है।